जर्मनी की सरजमी पे कसम खा के कहता हूँ भारत का झंडा गाड़ के आऊँगा। जिसमें लोग हंसा है ना वही इतिहास रचा है। हम अपने आप को 4.5 फीट का नहीं मानते हैं, क्योंकि चापाकल भी ऊपर 3.5 फीट दिखता है, उसकी गहराई 350 फीट गहरी दिखती है। नाम अभ्युदय शरण, लंबाई 4 फीट 7 इंच तकरीबन है। अभ्युदय शरण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच मुजफ्फरपुर जिले के नाम अभ्युदय शरण इनका हुआ, जो अभी जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या कठिनाई इनके बीच आई और ये जो खेल जा रहे हैं चैंपियनशिप खेलने, इनसे क्या इनको बेनिफिट है, हम जानने का प्रयास करते हैं। अभ्युदय शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप जर्मनी जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, और ये क्या खेल है और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड ड्वार्फ गेम, शॉर्ट स्ट्रक्चर पीपुल के लिए, यानी जो शारीरिक रूप से कम हाइट वाले होते हैं वो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और ये एक तरह से खेल का महाकुंभ है। इसमें सारे खेल होंगे, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, सारे कुछ होंगे। लेकिन मेरा गेम है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में मेरा 60 मीटर 100 मीटर का रनिंग है, डिस्कस थ्रो है और लॉन्ग जंप है। और मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। और मैं पहले नेशनल प्लेयर था, नेशनल में मुझे सिल्वर मेडल आया था। मेरा गतिविधि अच्छा था, जिस कारण से मेरा चयन हुआ। लेकिन बाधाएं आई और आर्थिक तंगी के कारण लग रहा था कि निराशा हाथ लगेगी, लेकिन अब निराशा नहीं, अब तो बस जाने का तैयारी है और वहाँ पे बस पूरा एफर्ट लगा के भारत का झंडा गाड़ देंगे। अच्छा, कब से आप एथलेटिक्स का खेल खेल रहे हैं और अभी तक कहाँ कहाँ मतलब आप प्रतियोगिता ये जीत चुके हैं? मैं लगभग 3-4 साल से खेल रहा हूँ और मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल है। जयपुर में लगा था सवाई मानसिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 17वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में। और उस दिन से मेरे एक सफ़र की शुरुआत हो गई। पहले तो मैं सिंपल था, लेकिन खेल ही ने मुझे आगे बढ़ाया और लोगों से गेट टुगेदर कराया और फिर चुनाव आयोग तक पहुंचा। चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बना। फिर लोग आज अभ्युदय शरण के नाम से बखूबी जानते हैं। अच्छा, आपकी लंबाई 4 फीट 7 इंच है, तो समाज में कहीं एक तरीके से आपको और निराशा तो नहीं लगती है? लोग कमेंट तो नहीं करते हैं? होता है, लेकिन हम उसको अपनी कमी को अपना हथियार बना लिए हैं, डिसेबिलिटी को एबिलिटी के रूप में लिए हैं। और जिस पे लोग हंसा है ना वही इतिहास रचा है। और हम अपने आप को 4.5 फीट का नहीं मानते हैं, क्योंकि चापाकल भी ऊपर 3.5 फीट दिखता है, उसकी गहराई 350 फीट गहरी दिखती है। और उसकी फोर्स में जितनी पानी की औकात है ना, वो समरसेबल भी कभी कभी उसके सामने फेल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अभी राज्यपाल आपको सम्मानित किए हैं, राज्यपाल की तरफ से आपको आर्थिक मदद मिली है, तो जर्मनी जब आप जा रहे हैं तो क्या क्या बाधाएं आई और ये बाधाएं कैसे दूर हुई, जरा बताएं। 765 यूरो था रजिस्ट्रेशन अमाउंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का, यानी कि 70,000 भारतीय करेंसी। तो लगा था कि अब हो नहीं पाएगा। तो उस टाइम में एसपी साहब, एसएसपी साहब भी छुट्टी पे थे, डीएम सर भी छुट्टी पे थे। मैं मदद के लिए आया। फिर प्रभारी डीएम डीडीसी सर थे, मैंने बात रखा। तो पहले बोले कि तुमको तो सभी को जानते हो, तुम पर्सनली अप्रोच लगाओ सर, सारे पदाधिकारी पूरे ये में। तो फिर हम सोचे कि अब शर्म किस बात का, बेशरम होकर सबके पास मतलब जाना है। सबसे पहले तो बिहार सरकार से निराशा लगी थी। तो फिर मैंने देखा कि छोड़ो, अब राजनीतिक की ओर दिमाग नहीं, राजनीतिक में पिसा जाऊंगा। तो बस एफर्ट है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके, जब एक होता है ना सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो, तो ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देता है और कायनात आपकी बदल जाती है, मदद फिर आपको मिलती है। सेम उसी तरह मेरे साथ हुआ। मुझे डीपीआरओ सर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर सर, डीपीओ मैडम, रजिस्ट्रार सर, डीएसपी सर, ऐसे करके बहुत पदाधिकारी, मतलब कलेक्ट्रेट के सारे पदाधिकारी का लगभग पूरा कॉपरेशन मिला और मैंने 17,000 रुपये जमा किया। फिर उधर से मुझे लेटर वेटर सब आ गया। फिर मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं था। 1 लाख रुपये वो फ्लाइट का किराया और 10,000 वीज़ा का। फिर वीज़ा का डेट भी लगा। फिर मेरे पास, मैं तो मतलब 30 तारीख तक मेरे पास लास्ट डेट था। फिर पीएनबी सबसे पहले मेरे ऊपर हाथ बढ़ाया। धन्यवाद पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 50,000 का उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया सीएसआर फंड से। तो फिर उसी चीज़ को थोड़ा पेपर में हाईलाइट हुआ। फिर न्यूज़ वाले, मीडिया वाले लोग ने और हाईलाइट किया क्या कि मतलब होनहार खिलाड़ी को जर्मनी मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेना मुश्किल आ रही है, कठिनाई।
ये तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर फिजिकल कॉलेज ने आमंत्रित किया, तिरुत फिजिकल कॉलेज झपाहा, वो अपनी तरफ से 50,000 का योगदान देने के लिए राजी होगा। फिर उन्होंने बुलाया मुझे, लेकिन मैं कड़ी धूप में तो भाई नहीं जा पाया, मैं दरकिनार कर दिया। फिर सुबह सुबह राज्यपाल वो राज्यपाल सर का अनुमोदन आया कि वो मेरे से मिलने के लिए बुलाहट आया। तो ठीक है, तो मैं सुबह सुबह, मेरे को क्या बात है, मैं तो जाने के लिए तैयार हो गया था। मैं ये सोच के नहीं किया था कि राज्यपाल हमको पैसा देंगे, मैं ये सोच के था कि एक मुलाकात हो जाएगा और तिरुत फिजिकल कॉलेज से मुझे 50,000 की आर्थिक सहायता हो जाएगी। तो लेकिन क्या था फिर राज्यपाल के साथ मुझे पहले भी मौका मिल चुका था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राज्यपाल के साथ राजभवन में मेरा भोजन साथ में हुआ, राज्यपाल के साथ एट होम फंक्शन में शामिल हुआ राजभवन के। फिर अभी मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड में भी मैं राजभवन गया था, और राजभवन गया और मौका मिला तो एक होता है ना कि करोड़ों की भीड़ में मैं एक यूनिक पीस हूँ, मुझे एक बार कोई देखता है तो जल्दी भूलता नहीं। तो राज्यपाल भी मुझे एक बार देखे तो बस माइक उठा के और घोषणा कर दिया। अमूमन राज्यपाल किसी के लिए पैसे चाहे आर्थिक सहयोग का घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन मैं पहला और भाग्यशाली शख्स हूँ जो राज्यपाल ने डायरेक्ट मुझे देखा तो स्टेज पे माइक से उठा के बस अनाउंसमेंट कर दिया कि राजभवन इनका 1 लाख का खर्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप का उठाएगा। फिर तुरंत सभापति सर माइक ले लिए। क्या बोलूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद एकदम तरातर, और मीडिया वाले लोग का भी कैमरा और माइक भी तरातर एकदम। वो होता है ना सरहद पे फौजी जब दुश्मन से भिड़ता है तो शहीद होने के लिए भी अपने बंदूक की तरातर गोली को न्यौछावर कर देता है। तो मीडिया वाले लोग का भी तरातर कैप्शन मिलता गया, तरातर वीडियो फुटेज, ये सब उसके बाद जैसे ही राज्यपाल सर 1 लाख का घोषणा किया, फिर सभापति महोदय तुरंत विधान परिषद के देवेश चंद्र ठाकुर सर वो माइक उठा लिए, वो अपनी तरफ से 25,000 का घोषणा कर दिए। फिर उधर से आर.के. सिन्हा सर जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है, वो माइक उठा लिए, वो बोल दिए 50,000 का घोषणा। मेरा लगा कि अरे धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट मेरा मुश्किल आसान हो गया। फिर फिजिकल कॉलेज लास्ट में अनाउंसमेंट कर दिया कि 50,000 जो बचा वो अभिदय सर को फिजिकल कॉलेज परिवार देगा। तो इस तरह से मेरा 2 लाख अमूमन पूरा हो गया। और धन्यवाद इंटायर जो भी लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं। बस अब कुछ नहीं है, अपना आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि मैं जर्मनी में मेडल लेके भारत माता को सपुर्द कर सकूं, और जर्मनी की सरजमी पे कसम खा के कहता हूं भारत का झंडा गाड़ के आऊँगा। अच्छा, और भी जो लोग विकलांग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिम्मत नहीं हारिए, कठिनाई आता है, ऊपर वाला बस परीक्षा लेता है। ऊपर वाला बेरहम नहीं है, ठीक है, वो कुछ छीनता है ना तो उससे कुछ चरगुना आपको देता है। और विश्वास ऊपर वाले पे करिए, अपने माँ बाप पे करिए, एफर्ट पूरा लगाइए जिस भी फील्ड में हो, और अपनी कमजोरी को पहले पहचानिए, उसको सामने लाइए और उसको हथियार बना दीजिए। कहा गया ना, जीवन एक कर्म क्षेत्र है, कर्म हम ही को करना पड़ता है। अरे रब तो सिर्फ लकीर खींचता है, रंग हम ही को बनना पड़ता है, मेहनत हम ही को करना पड़ता है। बस मेहनत करिए सच्ची लगन के साथ, एक दिन कायनात आपकी भी बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय सरन जी।